नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता है कि अभी हमारे एक बड़े महापुरुष का जन्मदिन बीता और आज उसका दूसरा दिन है। और साथियों, आप सभी को मालूम होगा उस बड़े दिन की जो शुरुआत है वो बड़ी ही होनी चाहिए। हमारे पेरियार के जन्मदिन के अवसर पर एक ऐसे पौराणिक देवता भगवान का जन्मदिन हो जाना, ये कैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या रहस्य हैं, इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र के साथ। जय भीम, जय मंडल। डॉक्टर साहब, हमारे समाज में जो 33 कोटि जो देवता हुए हैं, यानी प्रकार, कीट पतंगों के भी प्रकार समझिए आप, वो सब करोड़ पीछे हो जाएगा। तो ये जो हुए हैं ये सारे तिथियों के हिसाब से हुए हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, पंचांग के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से, है ना। तो हमारे समाज में सारे देवी देवता पंचांग में पैदा हुए। एक देवता, एक भगवान कैसे पंचांग से निकलकर, है ना, अंग्रेजी कैलेंडर में आ गया 17 सितंबर 2। जी, दूसरा कौन सा? दूसरा वो एक ढांचा गिराया गया था 6 दिसंबर को, जो है बाबरी मस्जिद का, जो है। अच्छा, तो उसकी भी तिथि जो है 6 ही क्यों चुनी गई? 5 भी कर लेते, एक दिन पहले कर लेते, 2 दिन पहले कर लेते। खैर, उस पर बाद में फिर कभी वीडियो बनाया जाएगा, जो है। जी, ये ऐसा क्यों इन्होंने किया कि पेरियार जयंती के दिन ही, जो है, पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती के दिन ही इन्होंने विश्वकर्मा का को वो क्या निकाला, उत्पन्न किया। हाँ, उत्पन्न किया, पैदा किया। वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है लाइन है, जो है, और वही बता रहा हूँ, जो है। बताया जाता है कि छुआछूत को बनाने वाला ईश्वर है। यदि यह बात सही है तो हमें सबसे पहले उस ईश्वर को नष्ट कर देना चाहिए। यदि ईश्वर इस परंपरा से अनजान है तो उसका और भी जल्दी उच्छेद होना चाहिए। यदि वह इस अन्याय को रोकने या इससे रक्षा करने में असमर्थ है तो दुनिया में उसका कोई काम नहीं है, जो है। ये लाइन पेरियार की है। और इस लाइन को, जो है, दबाने के लिए पेरियार जयंती को, जो है, कम करने के लिए उसका महत्व, जो है, इन्होंने विश्वकर्मा का जन्म, जो है, पैदा कर दिया, जो है। अच्छा, 17 सितंबर को पैदा कर दिया, है ना? नहीं, 17 सितंबर को पैदा किया, ठीक है। हाँ, कर लिया तुमने पैदा, लेकिन सारे देवी देवता जो हैं, हाँ, तिथियों में पैदा हैं, पंचांग के अनुसार पैदा हैं, इनको कैसे कर लिया? कैसे डिफेंस कैसे करेंगे इसके लिए? असल में ये भी है ना, जो है, इनको कैसे, इनका जो मेन है, जो है, वो क्या है उसमें, है ना, मान्यता क्या है, जो है, कि अश्विनी कृष्ण पक्ष की, जो है, प्रतिपदा तिथि को, ठीक है, भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। हाँ, ठीक जी। उसके बाद जब सवाल उठे, तो इन्होंने पलटी मारी, क्योंकि ये पलटी मारने में बहुत माहिर आदमी है। तो फिर इन्होंने कहा कि अश्विनी कृष्ण पक्ष की, जो है, चतुर्दशी को पैदा हुए। हाँ, बदल गए। प्रतिपदा और चतुर्दशी दोनों में अंतर है, बदल गए। हाँ, ठीक जी। अब फिर सवाल उठा कि भाई ये पंचांग में कैसे ये है? तब फिर ये पलटी मारे, और आप कह रहे हैं कि ये, जो है, कि कुछ लोगों को मानता है भादो होता है ना। हाँ, भादो की, यहाँ यही महीना है भादो, जो खत्म हो गया, कि अंतिम तिथि को, भादो की अंतिम तिथि को, ठीक है जी, है ना। फिर जब सवाल उठा, तो अब ये कह रहे हैं, जो कि कृष्ण पक्ष की कन्या राशि, हाँ, यानी कि सूर्य संक्रांति बदल रही, सूर्य संक्रांति बदल रही। तो ये और ये संक्रांति, हाँ, 17 सितंबर को ही क्यों बदलती है? हाँ, अब ये सोचने वाली बात है कि भाई जिस फरवरी, जो है, हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, जो, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, 29 का महीना हो जाता है, तो कम से कम चलो 4 साल तक नहीं तो जिस महीने में 29 का महीना आया, जो है, तो उसमें तो आगे पीछे हो जाए, बिल्कुल 16 हो जाए, 17 हो जाए, मतलब 18 हो जाए, जी, लेकिन वो रहती 17 को ही है। जी 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 जी, बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। ये पेरियार का, जो है, पेरियार को दबाने के लिए, बिल्कुल। तो आप सभी को बड़ा मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा कि कैसे एक देवता, एक भगवान
पैदा हो गया कैलेंडर में तिथियों से निकलकर। और बने रहिए, आगे और भी बहुत मज़ेदार सवाल हैं। तो मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। जी बताइए। विश्वकर्मा थे, हाँ विश्वकर्मा थे, भगवान थे, हाँ भगवान थे, भगवान थे। ये बताइए, ये मतलब ये भवन निर्माता थे, हाँ भवन निर्माण है ना? कोई ऐसी बिल्डिंग का नाम जानते हैं जो इन्होंने बनाया हो? अब मुझे तो नहीं पता भाई जो है। मुझे पता है, इन्होंने यमपुरी बनाई है। यमराज वाली जो है। भाई ये तो मुझे नहीं पता कि नहीं पता। यमपुरी में इन्होंने स्वर्ग बनाया। लेकिन ये जो यमपुरी है, हाँ। वो है कहाँ जो है? हाँ, सवाल यही तो पूछना है भाई। ये किस दिशा में है? हाँ, तो इसका भाई सवाल तो उठता है कि जब यमपुरी बनाई तो हाँ। कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो होगा। प्रमाण तो होना चाहिए भाई, हैं? लेकिन है नहीं कुछ। अच्छा, एक चीज और बनाई है। हाँ। लंका भी इन्होंने ही बनाई थी। इसने? हाँ, विश्वकर्मा ने? विश्वकर्मा ने बनाई थी। अरे भाई क्या हैं? तो ऐसे तो द्वारका भी वो भी इन्होंने ही बनाया। मतलब कि जो है ये बहुत कलाकार आदमी है। हाँ, और सुनिए, हाँ। हस्तिनापुरी भी इन्होंने ही बनाई थी। हस्तिनापुर, हाँ, हस्तिनापुर और इन्होंने ही बनाया था। महाभारत वाला हाँ, हाँ, हस्तिनापुर। वही वाला। हाँ। तो अब आप समझ सकते हैं, किसी बिल्डिंग का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे बड़े शिल्पकार इनको माना जाता है, इनको माना जाता है, भगवान माना जाता है। हाँ। लेकिन शिल्पकार अगर मानते हैं तो फिर इंजीनियर से नक्शा क्यों बनवाते हैं फिर ये जो? नहीं, इंजीनियर भी उसी शिल्पकला के अंतर्गत ही आता है ना? नहीं, एक भारत में हाँ। कल जितने भी कल कारखाने, हाँ सब में पूजा होता है। उद्योग, सारी जगह पूजा हुआ। बड़े बड़े इंजीनियर, जो भारत का सबसे अच्छा इंजीनियर होगा, हाँ। और अगर वो हिंदू होगा तो तो उसने भी अगरबत्ती जलाई होगी, और कभी उसको ये नहीं पढ़ाया गया होगा हाँ। कि विश्वकर्मा ने स्ट्रक्चर ये वाला ऐसे ऐसे बनाया था। और सुनिए, हाँ जी। विश्वकर्मा अगर इतने बड़े शिल्पी थे जो है, इतना मजबूत बनाते थे, तो पहले एक चरक प्रथा चलती थी, पता है ना? चरक प्रथा कि आदमी की बलि दे के नींव के अंदर जो रखते तो उससे भवन जो है मजबूत बनता था। तो क्या विश्वकर्मा की जो है जो प्रतिष्ठा है, उस पर सवाल जो नहीं जो खड़ा होता कि यार तो तुम्हारे होने के बाद भी ये ये तो बिल्कुल आपने कहा, जब भगवान घर बना रहा है तब मजबूत जो है नहीं बन तो रहा था। उसके बाद भी आदमी की बलि देनी पड़ रही है जो है। बिल्कुल 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 तो आपने बिल्कुल ऐसे सही कहा। वो वही तो पेरियार जो कहे हैं कि ऐसे भगवान का क्या फायदा क्या इस दुनिया में जो है। बिल्कुल, जब हमें जान माल का खतरा हो जाए, हाँ, तो भगवान किस काम तो का? भगवान के किस काम का जो है। मेरी एक तरफ मौत आ रही है ना? हाँ। और मैं कह रहा हूं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और उसके बाद क्या हो रहा है? गला मैं गया, गए, मैं गया, मर गया। अरे तो यहाँ राम का क्या काम था? राम क्या क्या काम था? किसी का कोई काम तो ऐसे ही मैं एक अपने वीडियो में थोड़ा एक चुटकुला भी सुना देता हूँ। वो क्योंकि चुटकुला जो है वो बहुत जरूरी है, थोड़ा जरूरी है। हाँ। एक बार एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, दोनों में लग गई शर्त, है ना, कि अगर तुम्हारा राम बड़ा है तो मेरा अल्लाह उससे भी बड़ा है। दूसरे ने कहा मेरे राम के आगे तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं है। कहने लग गई सर, कहने लगी सर, बोले चलो एक बिल्डिंग का चयन कर लेते हैं, उसी से एक बार तुम कूद दोगे और दूसरी बार मैं देखते हैं किसका बचाने आता है। ठीक है? तो भाई दोनों गए, जो मुस्लिम थे वो भी कूदे ऊपर से, अल्लाह करते करते कूदे, नीचे टांग टूट गई, हाँ, कमर टूट गई, सीधा हॉस्पिटल। और दूसरे वाले जय श्री राम वाले वो भी कूद गए। अब वहां से करे राम 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 राम, फिर आधे रास्ते पे सीता 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 सीता, फिर राम 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 सीता सीता, नीचे गिरे, उनका भी बेचारा चारों खाना चित, दोनों बगल बगल वाले बेड पे लेटे इलाज करा रहे। तो बोले जो मुस्लिम है, कहें भाई आपके भी नहीं आए बचाने? बोले यार बचाने तो ना आपका आया ना मेरा आया, लेकिन मेरी तो शिकायत है, मैं तो मुलाकात करके पूछ लूँगा। कहें कैसे? कहें घर जाऊँ बस। वो थोड़ा ठीक हुए, घर पहुँचे, राम के आगे बैठ गए जाके,
बोले राम आप बड़े निर्दयी हो। बोले क्या हो गया? हम कैसे निर्दयी हो गए? बोले आपका नाम ले रहा था फिर भी मेरी टांग और रीढ़ की हड्डी टूट गई। बोला गलती तुम्हारी है, जब तुम राम राम कर रहे थे तो तुम्हें बीच में सीता सीता करने की जरूरत क्या थी? अरे सीता मायके गई थी तो मैं उनको लेने गया था जो ना। तो मैं बार बार कभी मैं सीता बन रहा था, कभी राम बन रहा था, कभी सीता बन रहा था, कभी राम बन रहा था। तो पेटीकोट का नाड़ा बांध रहा था उस समय जब तुम गिर गए। तो ये डॉक्टर साहब इसी तरह पेरियार जी ने कहा कि अगर ईश्वर है तो आपकी रक्षा के लिए आएगा, अगर ईश्वर है तो उसे उसी की तरह चलना पड़ेगा। बिल्कुल है ना, आम जनमानस में जैसे चलता है जो है, जैसे प्रकृति चल रही है वैसे ही वो ईश्वर को भी चलना पड़ेगा जो है, जाहिर सी बात। बिल्कुल। जैसे अभी आपने हाल में ही आपने एक पोस्ट करी थी जिसमें हमारे जो गवई जी हैं उन्होंने एक मंदिर के विषय में कहा है कि वो भगवान आकर के क्यों नहीं बचा लेते, जो बचा लेंगे, वो रिपेयरिंग करने का उनका काम है। तो आज हमारे समाज में जिस तरह से ये ईश्वर पंचांग से निकले और तिथियों में आ गए, तो क्या आपको ऐसा फील नहीं होता कि आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है? कभी तो एक देवता निकला है। नहीं, एक्चुअली में क्या है ना जो है, जिस चीज से इनको जो खतरा है जो है ये उसी पर प्रहार करते हैं। इनको सबसे बड़ा खतरा जो है पेरियार से ही है। नहीं, खतरा तो अब 1 सितंबर से भी है। नहीं, 1 सितंबर से उतना खतरा जो नहीं है जो देखिए 1 सितंबर से उतना का खतरा जो नहीं है जो है, जितना जो है 17 सितंबर से है। अच्छा, क्योंकि असली जो पाखंड का वार है जो है वो तो रामास्वामी नायकर का ही है ना। अच्छा, जी जी भाई उन्होंने तो ये तक कहा जो है ना कि आदमी को जो है दक्षिण दिशा में जाने से ही लोग जो है क्यों रोकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई दक्षिण दिशा में ही क्यों जाने से रोकते हैं। हाँ, घर का द्वार दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। हाँ, घर का द्वार दक्षिण दिशा में, वो केवल शूद्रों का होना चाहिए। हाँ, दक्षिण दिशा में केवल शूद्रों का होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी मैं सोच रहा हूँ, कल से बड़ी उहापोह में हूँ। हाँ, हमारे समाज का सबसे पढ़ा लिखा तबका इंजीनियर और डॉक्टर ही है। हाँ बिल्कुल है, सही बात है ना, सही बात। बाकी उसके बाद IAS IPS हैं, सही बात। लेकिन एक सवाल है, क्योंकि IAS IPS के पास औजार नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा। औजार वो लेंगे तभी मिलेगा उनको। आप एक चीज़ ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं, हाँ बिल्कुल, और टूल इस्तेमाल करते हैं, हाँ बिल्कुल, औजार यानी कि, तो क्या डॉक्टर लोग भी विश्वकर्मा की पूजा करते हैं? नहीं, अब सबसे बड़ी समस्या ये है जो है कि जो इस तरीके का है डॉक्टर, अगर कहीं ऑपरेशन जो कर रहा है तो क्या पहले वो ऑपरेशन करके जान बचाएगा या पहले वो अपने टूल की पूजा करेगा जो है? यही सवाल तो मैं कह रहा हूँ, क्या वास्तव में डॉक्टर लोग पूजा करते हैं क्या ऐसी? अब हम तो नहीं करते भाई जो है। नहीं, आपके भाई फैकल्टी में बहुत सारे डॉक्टर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे साथ में, नहीं कोई नहीं था, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था। कोई डॉक्टर आपकी जानकारी में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है? नहीं, जितने हमारे साथ थे जो उतने में तो कोई नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं, फिर तो मुझे डर लगता है डॉक्टर से भी कि कहीं जो है भाई कि जान बचाएगी फिर वो पूजा करे जो है। ऐसा नहीं है, ये केवल जो है, देखिए हमें बेवकूफ नहीं बनाएगा वो, नरेश त्रेहान को बेवकूफ जो नहीं बना पाएगा जो है। वो बेवकूफ किसको बनाएगा? जो मिस्त्री है, जो लेबर है। हाँ, ये उसके लिए, ताकि जी 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 ये पेरियार की पूजा न कर सकें, पेरियार को न याद कर सकें, विश्वकर्मा को याद करें जी। कल मेरे पास एक आया था जो है, लड्डू देने। हाँ, क्योंकि पूजा थी ना, पूजा थी तो यादव था जो है, कहा ये विश्वकर्मा भगवान की पूजा है जो। हमने कहा देखो यार, हम तो विश्वकर्मा भगवान को नहीं मानते जो है, लेकिन लड्डू है, खाज जरूर लेंगे जो है। हाँ, खाज जरूर लेंगे, लेकिन तुम्हारी पूजा में नहीं आएंगे। अच्छा, एक सवाल और डॉक्टर साहब। हाँ, यादव जी ने कौन से टूल की पूजा की थी? किस यादव जी ने? जिन्होंने आपको लड्डू खिलाया था, किस टूल की पूजा की थी? अब पता नहीं, वो हम तो उसके यहाँ गए ही नहीं, बिजली की दुकान उसकी थी जो। अच्छा, था फिर वो मैकेनिक वाला है। मैकेनिक वाला है ना। मैं समझ बैठा कि
भाई वो तो दूध वाला थन वाला है। नहीं वो उसमें कौन सा औजार लगता है भाई? वो बिजली वाला है। बाल्टी की पूजा कर ली क्या? ना तो नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल और है आपसे कि जैसे विश्वकर्मा है, पेरियार जी हैं, है ना, दोनों की तस्वीरें एक जैसी क्यों बनाई गई हैं? ये असल में विश्वकर्मा की तो कोई तस्वीर थी ही नहीं, उसको तो किसी ने देखा ही नहीं जो है। क्या आरएसएस के लोगों ने विश्वकर्मा को देखा है? मैं आरएसएस को नहीं कह रहा हूँ, जितने हिंदूवादी संगठन है या जितने हिंदू हैं जी, क्या उन्होंने विश्वकर्मा को देखा है जो है? नहीं देखा था। उनके पूर्वजों ने देखा है? नहीं देखा ना। एक डॉक्टर साहब, क्या आप इन चीजों पे निगाह रखते हैं? क्या देवी देवताओं की फोटोएं, भगवानों पर निगाह डालते हैं कि नहीं? कभी कभी देखते हैं तो डालते हैं जो। मैं एक नई चीज बता रहा हूँ कि अभी आप सोशल मीडिया पे जाइएगा, विकिपीडिया पे देखिएगा, विकिपीडिया पे विश्वकर्मा जो है वो जो डला हुआ है, वो हाथ में पुस्तक लिए है ना, कोई उसके पास हथियार नहीं है, औजार नहीं है। नहीं। लेकिन आज जो नई तस्वीर आई है, मतलब कल आई थी, उसमें है हथियार, पेचकस लिए हैं, हथौड़ी लिए हैं, आरी लिए हैं। हाँ, वो इसीलिए देखिए कैसे अपग्रेड कर रहे हैं। सवाल उठा होगा ना, हाँ, लोगों ने सवाल पूछा होगा कि भाई जब विश्वकर्मा है, ये शिल्पकार है, तो इनके पास कुछ औजार क्यों? कैसे हमारे दिमाग से खेलते हैं ये लोग, ऐसे खेलते हैं ना कि उन्होंने डाल दिया। जी। तो डॉक्टर साहब, वीडियो तो आज का मज़ेदार रहा। हमारे समाज को एक ये जानकारी मिलनी चाहिए कि 17 सितंबर ओरिजिनल क्या है, पेरियार दिवस है, ना कि वो किसी भगवान का दिवस है। क्योंकि अगर भगवान का दिवस होता तो निश्चित तौर पर आज हम पूरे विश्व से आगे होते, क्योंकि हमारे पास शिल्पकार जैसा देवता है। हमारे पास तो जो है मतलब कि हर चीज का देवता भाई। तब तो संसद भवन को भी जो है, हाँ, उन्हीं से बनवा लेना चाहिए था। जी। बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट लगाने का क्या फायदा था? बिल्कुल। तो साथियों, आप सभी को और एक चीज और, मैं यहाँ से आपके जागो पंथ से जो है एक चीज करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अगले साल जो है पेरियार मेला जो है लगवाया जाएगा जो। बिल्कुल। अगले साल पेरियार मेला जी लगवाया जाएगा। और मान्यवर साहब के जो विशेष साथी थे, उन्हीं से फीता भी कटवाया जाएगा। उन्हीं से फीता कौन? आर.के. चौधरी जी। हाँ, पेरियार मेला अगर इनको जनक कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही पेरियार मेला की नींव रखी थी। मान्यवर साहब को एडवाइस किया था कि पेरियार मेला लगवाया जी, लेकिन लगा नहीं पा। उसके लगा एक ही बार लगा। हाँ, एक ही बार लगा। तो साथियों, आज का ये चर्चा का जो विषय था कि कैलेंडर से निकला भगवान, अंग्रेजी कैलेंडर से निकला भगवान, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते आए हैं, उनको लगता है कि जागो पंच वीडियो महत्वपूर्ण बनाता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल।